चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आप पिछले लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने उसका मीन, ठीक, उसका वेरिएंस निकालना सीखा था। तो एक बार एक क्विक रिवीजन के फॉर्म पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमको याद रहे, फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है? एन अनवाइज कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, ठीक। तो हमको मालूम है अगर कॉइन को 3 बार उछाला गया तो मेरा टोटल क्या होगा? टोटल मेरा 8 के इक्वल होगा, ठीक। कैसे? 2 की पावर 3, ठीक। वो तो बात बिल्कुल सही है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मैंने बताया था मीन होता है, तो मीन निकालना है, ठीक। एंड ऑल्सो इट स्टैंडर्ड डिविजन। स्टैंडर्ड डिविजन क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट। तो चलो पहले तो मीन निकालते हैं। पहले तो x और px, पहले तो अपना रैंडम वेरिएबल बांटते हैं। ये कॉइन को 3 बार उछाला गया, तुमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है हेड आने की। अब हेड आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी तो हो सकता है एक भी हेड ना है, एक आए, दो आए, तीन आए, क्योंकि तीन क्यों उछाले गए? तीन से ज्यादा हेड आ नहीं सकते हैं। तो जीरो हेड मतलब सारे के सारे टेल्स। जीरो हेड मतलब सारे के सारे टी टी टी, ठीक। तो इस ये फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 8। एक हेड, एक हेड में क्या होगा? टी एच टी, ठीक। टी टी एच, है ना, एच टी टी। ऐसे ये 3 केस बन जाएंगे। तो इसके केस क्या हो जाएगा? 3/8, ठीक। दो हेड में कौन कौन से केस हो जाएंगे? दो हेड में केस हो जाएंगे टी एच एच, एच एच टी, एच टी एच, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 3/8, यहाँ पे भी। और तीन हेड में क्या हो जाएगा भैया? तीनों के तीनों हेड तो हेड हेड हेड, ठीक। 3 केस हो गए, इसके लिए 1/8। ये मेरे फेवरेट, तुम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम 8, ठीक। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ऐसे मैं आपको बताया था कि एक टेबल के फॉर्म में ऐसे बना दोगे। अब मेरे को इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए x और px मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x और px मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा तुम्हारा 6/8, ये हो जाएगा आपका 3/8। ऐड किया, 6 3 9, 9 3 12, 12/8, ठीक। 4 3 12, 4 2 8, 6 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो मेरा मेरा मीन कितना आ गया? मेरा म्यू आ गया 3/2, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू का फॉर्मूला होता है समीशन x इंटू पी एक्स। एक्स और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो म्यू के इक्वल होता है 3/2, ठीक। अब इसी का वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए, एसडी निकालने के लिए मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन, है ना। एक्स स्क्वायर को पी एक्स, तो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, और 1/8 से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो ही आया। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/8। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूं आपका, तो ये 0, ये 1, ये 4, ये 9। तो 4 इंटू 3/8 किया तो 12/8 आ गया, ठीक। 9 इंटू 1/8 किया तो 9/8 आ गया। एलसीएम ले लो, ठीक। एलसीएम ले लो, तो मेरा एलसीएम एलसीएम लेने के बाद इसको ऐड किया तो 12 + 9 आ गया 21, है ना। 12 + 9 आ गया 21, 21 + 3 24, मेरा आ गया 24/8। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। इसको ऐसे ही रहने दो। अब मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन, समीशन स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये मेरा आ गया 24/8। इसमें से माइनस कर दिया मैंने, इसमें इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपना मीन। मीन जो कि मेरा 12/8 था, या मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 3/2, 12/8 इसलिए लिख रहा हूँ कि भैया मेरे को क्या रहे, आसानी रहे एलसीएम लेने में। एलसीएम ले लिया 8, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया? 24 - 12 12, ठीक। कितना आ गया? समीशन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, कैंसिल करो, 4 3 12, 4 2 8, ठीक। 3/2, 3/2 समीशन स्क्वायर आया। इसका रूट कर लो, अगर मैं 3/2 को डेसिमल में लिखूं, तो मेरा 3/2 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो कितना आता है? 1.5, है ना। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक। ये मेरा 3/2 को मैंने लिख लिया 1.5, ये समीशन स्क्वायर, ठीक।
अब इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक, चलिए रूट निकालते हैं 1.5 का, अंडर रूट ऑफ 1.5 कितना आ गया मेरा 1.224। ये मेरा आ गया एस डी, ये मेरा एस डी आ गया, ये एस डी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो पहले पिछले वीडियो में जाइए, वह याद करिए बातें कि वे एस डी क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। यहाँ तक हम लोगों ने वेरिएंस निकाला, ये वेरिएंस आया है। ठीक, उसका अंडर रूट कर दिया तो एस डी, ये मेरा मीन आया है, ये मेरा मीन आया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये एक क्विक रिवीजन था जो उन्होंने परसों ही क्लास पढ़ा था कि कैसे रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, लिखा कैसे जाता है, फिर उसका मीन वेरिएंस कैसे निकलता है। तो लास्ट एक्सरसाइज का एक क्विक रिवीजन था। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या कहता है, आज का टॉपिक कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं। मैंने बोला कि जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, देखो जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये डाइकोटोमस होते हैं नेचर में। कैसे होता है, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस एक बहुत खतरनाक वर्ड है सुनने में। इसका सिंपल सा मतलब होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसी चीजें जो हम लोग परफॉर्म करी सिर्फ जिसके टू आउटकम्स होते हैं। ठीक, जिसके टू आउटकम्स होते हैं। ठीक, अब अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ देते, तो प्रोबेबिलिटी में कहते हैं एक सिक्के को उछाला, दो सिक्के को उछाला, तीन सिक्के को उछाला, बहुत आसानी से हम लोग नॉर्मल सोच ले रहे थे। अब मैंने बोला एक सिक्के को 5 बार उछाला, ये एक सिक्के को 10 बार उछाला। अब तुम 10 बार सैंपल स्पेस है सिक्कों की लिखना बहुत बड़ी बात है, 2 की पावर 10 या इवन 2 की पावर 4, 16 16 ही लिखने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल्स, डिस्ट्रीब्यूशन के जो ट्रायल्स हैं आर वेरी लार्ज। ठीक, आर वेरी लार्ज, एक डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रायल्स जो हैं वो बहुत लार्ज हैं। ठीक, आर वेरी लार्ज या वेरी हटा दो, आर लार्ज। ठीक, आर लार्ज। ठीक, लार्ज मतलब भैया कुछ भी, मतलब एक सिक्के को फॉर एग्जाम्पल 5 बार उछाला गया, भैया इसकी सैंपल स्पेसिस बनाना बहुत मुश्किल बात है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज है। ठीक, तो ऐसी जगह पे मेरे को एक और तरह से प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत पड़ी, उस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं पर आपके आपके अगर मैं 12th के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही आपकी आपकी कोर्स में है। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भैया क्या कहता है कि वो ये वहां पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे डेटा बहुत लार्ज होता है। ठीक, और डेटा लार्ज है और यहाँ पे जितने भी ट्रायल्स हैं वो डाइकोटोमस नेचर शो कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ टू आउटकम्स हो। दो बातें मैंने बोली, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे लगता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज। ठीक, फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 5 टाइम्स, और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो डाइकोटोमस नेचर शो कर रहा है, मतलब जिसके सिर्फ टू आउटकम्स हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि एक कॉइन है, अ कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक, अ कॉइन इज टॉस, अब एक कॉइन को टॉस किया गया है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही नहीं, दो ही चीजें हैं। एक मेरे लिए एक आउटकम होगा सक्सेस। ठीक, एक आउटकम होगा सक्सेस, एक आउटकम होगा फेलियर। ठीक, एक आउटकम होगा फेलियर। मैंने बोला एक अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं और कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके सिर्फ दो ही आउटकम होंगे, एक आउटकम को कहते हैं सक्सेस और एक को कहते हैं फेलियर। फॉर एग्जाम्पल हेड आएगा तो मैं जीत जाऊंगा तो हेड मेरे लिए सक्सेस है, और टेल आएगा तो मैं हार जाऊंगा तो हेड टेल आना मेरे लिए फेलियर है। तो कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे डेटा बहुत लार्ज होता है और जहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, ठीक, वहां पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी को कहते हैं सक्सेस और एक को कहते हैं फेलियर। तो सक्सेस को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं और फेलियर को स्मॉल q से डिनोट करते हैं। ठीक, सक्सेस को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और फेलियर को स्मॉल q से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना है जो सक्सेस और फेलियर है ये से हम लोग एक वन इवेंट को देख के उसकी सक्सेस और फेलियर लेंगे। ठीक, वन इवेंट को देख के और यहाँ पे भी सेम, फेलियर भी वन इवेंट को ही देख के लेंगे, मतलब सिर्फ एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, 10 बार उछाला गया, जो उसकी एक बार उछालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। वन इवेंट का केस लेके हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और यहाँ पे याद रखना जो क्यू होता है यानी जो फेलियर होता है वो 1 - p के इक्वल होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से सक्सेस माइनस कर दो तो फेलियर के इक्वल आ जाता है, तो ये बात भी याद रखना। ठीक,
अब कुछ बातें होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कहाँ कहाँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ठीक, अब मोस्टली अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट इतनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब उसका ट्रायल्स बहुत लार्ज हैं, पर पर है ना, पर यहाँ पे पर फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट तक नहीं जाते, फाइनाइट है। ठीक, लार्ज है पर फाइनाइट है, डाइकोटोमस नेचर शो कर रहे हैं आउटकम, मतलब सिर्फ दो ही आउटकम है, जहाँ पे एक आउटकम को सक्सेस कहा जा रहा है, एक को फेलियर कहा जा रहा है। उस तरह के ट्रायल को हम लोग बर्नौलियन ट्रायल कहते हैं, और ये बर्नौलियन ट्रायल एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने कहा कब मेरे को मालूम चलेगा कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ खास गिनी चुनी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक, देखो क्या ट्रायल होती हैं। ईच ईच ट्रायल, सबसे पहली बात, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद, ठीक, विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉमा एग्जॉस्टिव कॉमा एग्जॉस्टिव, है ना, कॉमा एग्जॉस्टिव, है ना, इवेंट्स द, है ना, कॉमा द अकरेंस ऑफ वन द अकरेंस ऑफ वन इवेंट is known as success and other फेलियर। क्या बात बोली, वही बात बोली कि यहाँ पे सिर्फ दो ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होंगे, और दोनों इवेंट कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जहाँ पे उन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू भैया क्या होगी, 1 होगी। और दोनों इवेंट्स कैसे होंगे, एग्जॉस्टिव भी होंगे, कि मतलब उन दोनों को ऐड कर लो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऐड कर लो, तो दोनों भैया 1 के इक्वल आ जाए। ठीक, मैंने क्या बोला कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट से होगा, और जहाँ पे अकरेंस ऑफ जो एक इवेंट होगा उसको सक्सेस कहेंगे और दूसरे वाले को फेलियर कहेंगे। फिर वही बात आती है कि यहाँ पे जो सक्सेस है उसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और फेलियर को ठीक q से डिनोट करते हैं, और जो ये फेलियर होगा ये 1 माइनस p के भी इक्वल होता है। वही बात होती है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ दो पैरामीटर पे बेस्ड है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन ओनली टू पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन ओनली टू पैरामीटर्स, है ना, दो पैरामीटर पे से बेस्ड है, एक होता है n और एक होता है p। मतलब अगर मेरे को n मालूम है कि कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, और मेरे को सक्सेस मालूम है, ये चीज सक्सेस है, स्मॉल p है सक्सेस, और n यानी कितनी बार भैया वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, अगर सिर्फ इतना दोनों चीज मालूम है तो मैं अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। ठीक, इसीलिए ये सिर्फ दो पैरामीटर पे बेस्ड है, इसीलिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फिर अगर मेरे को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, मीन। यहाँ पे मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाइड बाय p यानी सक्सेस। यहाँ पे अगर मेरे को आपका क्या निकालना है, वेरिएंस, यहाँ पे मेरे को अगर वेरिएंस निकालना है यानी समीशन या सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है npq। यहाँ पे अगर मेरे को SD निकालना है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ npq। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब किसी ने बोला सर इतनी बात तो है लेकिन निकालना कैसे है, तो मैंने बोला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक, किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इवेंट इज इक्वल टू एन सी आर, है ना, एन सी आर, p यानी स्मॉल p यानी सक्सेस की पावर r, फेलियर की पावर n माइनस r, फेलियर की पावर n माइनस r, NCR p की पावर r यानी ये यानी सक्सेस की पावर r, और ये फेलियर की पावर n माइनस r। यहाँ पे जो r, ये जो यहाँ पे जो r होता है, ये जो r है ये शो करता है नंबर ऑफ सक्सेस,
नंबर ऑफ सक्सेस नीडेड, ठीक, नंबर ऑफ सक्सेस नीडेड। इतनी बातें आपको बायनोमियल लगाने से पहले मालूम होनी चाहिए। बायनोमियल उसमें कहाँ लगता है, जहाँ पे ट्रायल्स या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिक्के को 10 बार उछाला, एक डाइस को 5 बार रोल किया गया, ठीक, और जहाँ पे हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ पे सिर्फ दो ही आउटकम निकल सकते हैं, मतलब एक ट्रायल डाइकोटोमस नेचर शो कर रहा है कि एक सिर्फ सक्सेस और फेलियर, यही दो पॉसिबल आउटकम्स है, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता है, ठीक। जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सिर्फ दो पैरामीटर पे बेस्ड है, एन और पी, जिसका मीन एन इंटू पी के इक्वल होता है, इसका वेरिएंस एन पी क्यू के इक्वल होता है, एस डी अंडर रूट एन पी क्यू के इक्वल होता है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। यहाँ पे जो भी दोनों आउटकम सक्सेस और फेलियर निकलेंगे, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। देखो लिखा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड कितने टाइम, 10 टाइम्स। अब देखो 10 बार मतलब सैंपल से जोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मेरे लिए n क्या हो गया, 10 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड्स चाहिए, ठीक। तो मेरी r क्या हो गई, 6, r हो गया 6, भैया जितनी टाइम मेरे को सक्सेस चाहिए वो r होता है, ठीक। मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए सक्सेस है हेड आना, ठीक, हेड आना। और एक बार अगर मैंने बोला एक कॉइन को टॉस किया गया, तो उसके लिए हेड आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, ठीक। मैंने आपसे बोला है ना, जो सक्सेस और फेलियर लेंगे वो हमेशा वन वेरिएबल यानी वन 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 कॉइन या वन डाइस को सोच के लेंगे। तो अगर हेड आना मेरे सक्सेस है, तो बताओ एक कॉइन को अगर उछाला गया है, एक कॉइन को उछाला गया है, तो उस एक कॉइन को उछालने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, ठीक। फेल और तुम्हारे किसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर यानी टेल आना, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी वन के केस में क्या होगी, 1/2, ठीक। अब मेरे को एग्जैक्टली 6 हेड चाहिए, तो फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, एग्जैक्टली 6 हेड चाहिए, तो फॉर्मूला होगा 10c6 1/2 की पावर 6, है ना, 1/2 की पावर 10 माइनस 6, फॉर्मूला होता है एनसीआर, फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, एनसीआर स्मॉल p की पावर r, ठीक, q की पावर n माइनस आर, इसी फॉर्मूले से मैंने इसको कंपेयर किया है, ठीक। देखो उसी हिसाब से रख दिया है, सॉल्व करो। अगर मैं 10c6 सॉल्व करूँ तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक, 1/2 की पावर 6, यहाँ हो गया 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 4। सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 और 2 8 के इक्वल होता है, कट गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 के इक्वल होता है, ठीक। तो 10 3 30 7 3 जा 21, ये आ गया 210, 210। और ये कितना आ गया भैया, 1/2 बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो गया 1/2 की पावर 10 हो गया, तो 200। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 210 अपॉन 2 की पावर 10, ठीक, अपॉन 2 की पावर 10, 210 अपॉन 2 की पावर 10। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो 210 अपॉन 2 की पावर 10 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया, 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लिया। तो 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 105 अपॉन 2 की पावर, ये कितना होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 60 60 32 64 64 के बाद 128 256 512, 105 अपॉन 512, ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिर्फ आपको एन आर पी क्यू ये सोच ढूंढना है और रख देना है, ठीक। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं सेकंड पार्ट, फिर करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले इसको जल्दी से इरेज कर रहा हूँ मैं।
चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि मेरा सेकेंड पार्ट में भी n 10 रहेगा, p 1/2 रहेगा, q भी 1/2 रहेगा और मेरे को एटलीस्ट 6 सेट चाहिए। मतलब मेरे r की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो अब मैं इतने सारे केस निकालने पड़ेंगे। ठीक, 6 7 8 9 10 सबके लिए निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख के दिखाते रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप ही करोगे। ठीक, तो पहला मैंने 6 के लिए निकाला तो 10c6 1/2 की पावर 6, ठीक, 1/2 की पावर 10 माइनस 6 प्लस, अब 7 के लिए ऐसे 10c7, ठीक, 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 10 माइनस 7 प्लस 10c8, ठीक, 1/2 की पावर 8, ठीक, 1/2 की पावर यहाँ पे 10 माइनस 8, फिर ऐसे 10c9 1/2 की पावर 9, 1/2 की पावर 10 माइनस 9, फिर प्लस 10c10 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 0। ये भैया पॉसिबिलिटी बनेगी। इसको सॉल्व करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो और सबको लास्ट में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसकी सॉल्विंग आप करोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। मैं बताऊंगा कि हमने सही किया या गलत किया। ऐसे ही मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं थर्ड पार्ट भी क्या होगा। थर्ड पार्ट में भी क्या होगा, एटमोस्ट 6 सेट चाहिए ना, एटमोस्ट 6 सेट चाहिए। तो एटमोस्ट 6 सेट के लिए क्या करोगे, भैया ज्यादा से ज्यादा 6, मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है, एक भी हटना है, r की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, तो क्या करोगे, पहले ये 10c0 निकालोगे, 1 बाय, ठीक, 1/2 की पावर 0 करोगे, ठीक, फिर 1/2 की पावर 10 माइनस 0 करोगे। ऐसे बहुत सारे जितने भी होंगे ना, सारे केसेस लिख दोगे, सारे केसेस लिख दो। ठीक, तो आप इसको, मैं चाहूंगा कि आप खुद कंप्लीट करो, बहुत सारे केसेस है, सबको सॉल्व करो और करो। मैंने आपको एक पैटर्न दिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसको, इसके लिए भैया तुम ये जो बचा है ना, इसका आंसर तुम ही निकालोगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। सॉल्व करूंगा तो वीडियो लेंथन हो जाएगी। ठीक, और चाहता भी हूँ कि आप सॉल्व करो, क्योंकि अब मैंने आपको लिखना बता दिया है। चलिए अब देखिए एक ये क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, 10x are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective x. What is the probability that there is at least one defective x? At least देखो, n की वैल्यू है मेरी 10, r चाहिए एटलीस्ट वन मतलब कम से कम तो एक होना चाहिए। तो कम से कम एक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या इतने सारे केसेस निकालेंगे, तो मैंने कहा इतने सारे केसेस निकालने से अच्छा है, मेरे को मालूम है मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक, तो मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी 0 वाला केस माइनस कर दूं, ठीक, टोटल में से अगर मैं 0 वाला केस जिसमें एक भी डिफेक्टिव एग नहीं होगा वो केस माइनस कर दूं, तो ये सब केसेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैंने 0 वाला केस माइनस कर दिया, तो 0 वाला केस मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं वाला केस हटा दिया, तो बचे हुए जो केसेस हैं वो सब हो गए 1 से लेकर 10 तक। तो चलो, मेरे को, मैंने बोला मेरी r की वैल्यू मैं 0 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक, पहले तो मैं सक्सेस निकालता हूँ। सक्सेस क्या है, मेरे डिफेक्टिव है गाना। ठीक, सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव है आना, और वो कितना दे रखा है 10%। 10% यानी 10/100 यानी 0.1। ठीक, और मेरे लिए फेलियर क्या हो गया, फेलियर हो गया 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। 10c0 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0 माइनस 10c0 0.1 की पावर 0.1 की पावर 0, 0.1 की पावर 9, सॉरी 0.9 की पावर 9, सॉरी 9 मिनट 10। ठीक, 10 10 माइनस 0, तो 10 मैंने लिख दिया था डायरेक्ट। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10c0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इंटू 0.9 की पावर 10, 0.9 की पावर 10 निकालते हैं। चलिए,
0.9 टू दी पावर 10 मैंने निकाला इसको, पहले तो यहाँ से लाइन खींच लीजिए, 1 माइनस इसको निकाला 0.9 की पावर 10 तो आया 0.34 0.3486 क्या हो गया 0.3486784401 इसमें से मैंने 1 माइनस किया -1 तो मेरा आंसर आ रहा है 0.6513 ये मेरी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग। ठीक, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इजी सा था। मैंने बोला एटलीस्ट वन निकालना है, एटलीस्ट वन के लिए मैंने क्या किया, वन में टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से जीरो वाला केस माइनस कर दिया। ठीक, इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आया हो। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इतने बड़े। ठीक, चल एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्या दे रखा है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज इट फेल्स। इसका मतलब क्या हो, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सीड कर रहा है थ्राइस टाइम्स एज इट फेल्स। मतलब जो सक्सेस यानी जो स्मॉल p है वो 3q के इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ फेलियर के इक्वल है। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस। मतलब n अगर 5 है तो नो सक्सेस यानी r तुमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक, r क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी पहले तो p और q निकालना पड़ेगा, इसको यूज करके p और q निकालते हैं। p जो है वो 3 के q के इक्वल है और मैं q को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस p लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, p इज इक्वल टू 3 माइनस 3p। इसको इधर कर लो तो 4p इज इक्वल टू 3 ये इधर गया तो ये प्लस का 3p हो गया तो p प्लस 3p 4p हो गया। p इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4 हो गया। अगर p 3/4 है तो q क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। ये मेरा q हो गया। फॉर्मूला लगा सकते हैं, 5c0 सक्सेस यानी 3/4 की पावर 0, फेलियर यानी 1/4 की पावर कितना 5 माइनस 0। तो करिए, 5c0 1 होता है, 3/4 की पावर 0 भी 1 होता है, ये क्या हो गया 1/4 की पावर 5। तो आंसर क्या आ गया, 1/4 की पावर 5। ठीक, अगर मैं 4 की पावर 5 निकालूं, ठीक, अगर मैं 4 की पावर 5 निकालूं, 4 टू दी पावर 5 ये होता है 1024। तो मेरा आंसर आ गया 1/1024, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया हो। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे देख लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सिर्फ 2 इवेंट्स हो, सक्सेस फेलियर, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, मतलब दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो मतलब सक्सेस और फेलियर में कुछ कॉमन ना हो। ठीक, उन दोनों को इंडिविजुअली ऐड किया जाए तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। जैसे यहाँ पे देख लो 3/4 और 1/4 इन्हीं को ऐड कर लो तो ये 3/4 प्लस 1/4 1 के इक्वल होता है। ठीक, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे कहते थे। ठीक, यहाँ पे जो मीन निकलता है वो n इंटू पी से निकलता है। यहाँ पे जो तुम्हारा क्या कहते हैं वेरिएंस निकलता है वो npq होता है। एसडी क्या होता है, अंडर रूट npq होता है। ये सिर्फ 2 पैरामीटर्स की यहाँ पे जरूरत है, n और p। ठीक, n और p अगर मैं निकाल लूंगा तो मैं q निकाल लूंगा। r तो क्वेश्चन में चाहिए होता है कि सक्सेस कितनी बार चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा आपको। ठीक, इजी सा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब जो हम लोग वीडियो करेंगे उसमें सिर्फ जितनी प्रोबेबिलिटी पड़ी है उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग मिलेंगे उसमें हम लोग सारे भैया अपनी एक्सरसाइज 1 से लेके ठीक एक्सरसाइज लास्ट तक सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा रहा। तब तक के लिए आपका काम क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.5 लगा के खत्म करेंगे। ठीक है, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आप आईसीएआई वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीए सीएमए वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका काम क्या है, आप अपने आईसीआई के मॉड्यूल से जितने क्वेश्चन दे रखे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, वो लगाएंगे। आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पॉइजन और हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक, चलिए।